बुलेटिन का आगाज बड़ी जानकारी के साथ। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। फाफामऊ हादसे में बड़ी कार्रवाई हुई है। एसपी नेता अंसार अहमद के परिवार को हिरासत में लिया गया। मैनेजर समेत कई लोग हिरासत में लिए गए हैं। मेयर बोले दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। जर्जर कोल्ड स्टोरेज गिरने से हादसा हुआ था। कोल्ड स्टोरेज गिरने से अमोनिया गैस का रिसाव हुआ। हादसे में अब तक 4 की मौत तो वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मौके पर प्रशासन का रेस्क्यू अभियान जारी है। तो हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, तो वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मौके पर प्रशासन का रेस्क्यू अभियान अभी भी जारी है, क्योंकि आशंका है कि अभी भी मलबे में कई लोग दबे हो सकते हैं। रात के अंधेरे में कार्रवाई जारी है। तो फाफामऊ हादसे में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। जानकारी है कि एसपी नेता अंसार अहमद के परिवार को हिरासत में लिया गया है। मैनेजर समेत कई लोग हिरासत में लिए गए हैं। तो वहीं मेयर की तरफ से कहा गया है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। जर्जर कोल्ड स्टोरेज गिरने से भीषण हादसा हुआ, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई है। कोल्ड स्टोरेज गिरने से अमोनिया गैस का रिसाव हुआ है। जानकारी के लिए बता दें कि हादसे में अब तक 4 की मौत हो चुकी है, तो वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तो प्रयागराज से मानवेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मानवेंद्र, फिलहाल क्या स्थिति देखी जा रही है मौके पर? मानवेंद्र जी देखिए, हम आपको सीधी तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर राहत और बचाव का कार्य लगातार जारी है। रेस्क्यू काम, यहाँ पर रेस्क्यू वर्क जो है वो लगातार चल रहा है। आप देखें कि कई जो जेसीबी मशीनें हैं, पोकलैंड मशीनें, उनसे लगातार यहाँ पर युद्ध स्तर पर मलबा हटाने का काम जो है वो जारी है। और जिस तरह से जितने बड़े पैमाने पर ये पूरा जो कोल्ड स्टोरेज हादसा हुआ, जिस तरह से भारी मलबा यहाँ पर जमा है, उसको हटाने के लिए एक पोकलैंड मशीन है और करीब 8 जो है जेसीबी मशीन है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं, एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर है, पुलिस पीएससी की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। चूँकि रात का समय हो चुका है, तो लाइट की व्यवस्था के बाद अब यहाँ पर युद्ध स्तर पर ये काम आप देख सकते हैं यहाँ पर चल रहा है। और जिस तरह से भारी भीड़ भी यहाँ पर जमा है, उनको मैनेज करने के लिए यहाँ पर पुलिस का भी इंतज़ाम किया गया है। तो अगर आप यहाँ पर तस्वीर देखेंगे तो युद्ध स्तर पर बड़े पैमाने पर इस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन आमतौर पर कम देखने को मिलता है। और ऐसा अनुमान है कि रात भर में यहाँ से ये मलबा पूरा हटा लिया जाएगा। पोकलैंड मशीन, स्पेशली पोकलैंड मशीन को लाया गया है, जो किसी बड़ी बिल्डिंग के या बड़े इलाके को साफ करने, उसका मलबा हटाने, उसके डिमोलिशन के काम आती है। तो पोकलैंड मशीन की मदद के लिए करीब 8 जेसीबी मशीनें यहाँ पर मौजूद हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौजूद हैं और लगातार मलबा हटाने का काम चल रहा है, ताकि कोई इस मलबे में दबा न रहे, कोई इस बात की कोई आशंका न रहे कि कोई मलबे के अंदर हो सकता है। इस लिहाज से यहाँ पर युद्ध स्तर पर यह पूरा ऑपरेशन जारी है। तो जो ये भारी बड़ी इमारत थी कोल्ड स्टोरेज की, उसका लगभग 1/3 हिस्सा डिमोलिश हुआ था। और उसके बाद आप तस्वीर देखें, पूरी इस इमारत के चारों तरफ जो है वो जेसीबी मशीन, पोकलैंड मशीन और तमाम जो पुलिस एसडीआरएफ और जो फायर ब्रिगेड है उसकी टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। और जिस तरह से जितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर मलबा जमा है, उसको हटाने का काम चल रहा है, ताकि कोई इस बात की आशंका न रहे कि कोई अंदर मौजूद है, कोई दबा है, किसी का कोई अंदर हो सकता है, किसी की जान बचाई जा सकती है। ठीक है मानवेंद्र, यहाँ पर एक और चीज समझना चाहूंगी, चूंकि ये कोल्ड स्टोरेज जर्जर था और ऐसे में ये अचानक से बिल्डिंग गिरती है, कई लोग इसमें दब जाते हैं। अब तक कितने लोगों की यहाँ पर रेस्क्यू किए गए हैं, कितने लोगों का रेस्क्यू अभियान चलाया गया? मानवेंद्र ये देखिए, करीब 1 दर्जन लोगों को यहाँ से निकाला गया है। 1 दर्जन के आसपास ऐसे लोग हैं जो घायल अवस्था में यहाँ से हटाए गए हैं। कई लोगों की मौतें भी हुई हैं, करीब 4 लोगों की मौत जो है हो चुकी है और कि कुछ लोग इस मलबे में हो सकते हैं, और उसी के लिए ये पूरा ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है। आप देखें तो जेसीबी गाड़ियाँ हैं जो लगातार मलबा हटा रही हैं। और करीब ये अगर देखा जाए तो कई मंजिला ऊँची इमारत, जितनी इमारत थी बड़े एरिया में फैली थी। अंसार अहमद जो यहाँ के विधायक भी रहे हैं और मंत्री, पशुधन मंत्री भी सपा सरकार, मुलायम सिंह यादव सरकार में रह चुके हैं, उनकी ये पूरी इमारत है, उनका ये कोल्ड स्टोरेज है।
और लोग बताते हैं आसपास के लोग कि जर्जर हो चुका था ये कोल्ड स्टोरेज। बावजूद इसमें करीब 110 जो लेबर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो काम कर रहे थे और उनको जो है यहाँ पर जिस वक्त घटना घटी उस वक्त लंच का समय था, बहुत सारे लोग अंदर मौजूद थे और उसी वक्त ये जो पूरी इमारत है, पहले जो इसका लाइन रूम होता है जहाँ से गैस वगैरह की सप्लाई होती है, एक तरह से कंट्रोल रूम होता है, वहाँ पर कुछ ब्लास्ट जैसा हुआ है और उसके थोड़ी देर बाद ये इमारत जो सामने हमारी इमारत है ये भरभरा करके गिर पड़ी है। तो अमोनिया गैस जो है उसका रिसाव भी हुआ है। अभी भी यहाँ पर जहाँ पर हम मौजूद हैं तीखी गंध को महसूस किया जा सकता है। बहुत देर तक यहाँ पर ठहरना आसान नहीं है। तो किस तरह की तस्वीर, अभी भी बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का काम चल रहा है, लेकिन जिस तरह से ये बचाव अभियान शुरू किया गया है उसके हिसाब से माना जा सकता है कि रात भर में ये पूरा ऑपरेशन पूरा कर लिया जाएगा और यहाँ से सारा मलबा, ऐसा मलबा जिसके अंदर किसी के होने की संभावना है, उसको निकाल लिया जाएगा। और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर इस पूरे ऑपरेशन के दौरान बड़ी संख्या में जो यहाँ पर लोग जुटे हैं देखने के लिए कि किस तरह की तस्वीर है। भारी भीड़ भी यहाँ जमा है, उनको मैनेज करना भी है। ट्रैफिक जो है उसको भी डाइवर्ट किया गया है, लोगों को अंदर आने जाने के लिए से रोका जा रहा है क्योंकि जो ऑपरेशन फिलहाल है मौके उसमें पर कितनी टीमें मौजूद है आती है तो और कितने लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है? जी देखिए, करीब 1 दर्जन लोगों का रेस्क्यू यहाँ से किया जा चुका है जब से ये पूरा घटनाक्रम पेश आया है। 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर निकाला गया है और उसमें इसके अलावा 4 लोगों की मौत जो है वो यहाँ से बॉडीज़ निकाली गई हैं, उनकी मौत हो गई थी। इसके अलावा अभी भी कुछ आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है क्योंकि ऑपरेशन अभी लगातार कंटिन्यू है। अब देखना ये होगा कि कितनी देर में ये ऑपरेशन पूरा होता है और कितने लोगों को यहाँ से निकाला जा सकता है। अगर टीमों की बात करें तो यहाँ पर कई दर्जन टीमें जो हैं एसडीआरएफ की टीमें हैं, फायर ब्रिगेड की टीमें हैं, पुलिस की टीमें हैं, पीएससी की टीमें हैं। तो इस पूरे इलाके को एक तरह से कंट्रोल में लिया हुआ है और ये बड़े पैमाने पर यहाँ पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन, ये अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि घटना ठीक है मानवेंद्र, एक आखिरी सवाल, प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है, कब तक ये ऑपरेशन पूरा हो जाएगा? जी देखिए, ये माना जा रहा है कि ये ऑपरेशन रात भर में पूरा कर लिया जाएगा। जिस तरह से जिस पैमाने पर इस ऑपरेशन को शुरू किया गया है, प्रशासन का ये कहना है कि हमारी तरफ से प्रयास ये है कि ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि कोई भी इस मलबे में बाकी ना बचा हो, कोई भी अंदर ना मौजूद हो। ऐसे में इस तरह की तमाम जो मलबा है, तमाम जो संभावनाएं हैं, उसको यहाँ पर तलाशा जा रहा है। मलबे से जो सामान है, जो मलबा है, उसको धीरे धीरे हटाया जा रहा है। लेकिन ये कह सकते हैं कई दर्जन ट्रक, सैकड़ों ट्रक मलबा है यहाँ पर और साथ में गाड़ियों से मलबा ढो करके बाहर यहाँ से इस स्थान को भी साफ किया जा रहा है। ठीक है मानवेंद्र, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।